ऐसा लग रहा है कि वापस कॉलेज में आ गए हैं और बहुत समय बाद ऐसे खड़े होकर हम लोग बोल रहे हैं। तो मुझे यह चतुर्युग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम कहाँ हैं? कलयुग में। कितने साल हो गए? 5000 साल हो गए। कितने बाकी हैं? 4,27,000 साल बाकी है। एक चतुर्युग होता है 43,20,000 साल का। और भगवान श्री कृष्ण 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में आते हैं और भगवान श्री राम 24वें चतुर्युग के त्रेता में आते हैं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच में जो समय है वो करीब 1,71,00,000 साल का है, करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पे सतयुग में 2 लोक होते थे, एक होता था देवलोक और एक होता था असुर लोक। फिर उसके बाद आया त्रेता, फिर 2 लोक से 1 लोक हो गया, एक राम और एक हो गए रावण, एक ही लोक में आ गए। फिर आया द्वापर। द्वापर में जो अच्छाई और बुराई थी वो एक ही परिवार में आ गई, कौरव और पांडव। अब आया कलयुग, मैं ही राम हूं और मैं ही रावण हूं। अगर मेरे मन का हुआ तो मैं राम, और मेरे मन का नहीं हुआ तो मैं ही रावण। ये कलयुग सिमटता चला गया। और आगे चल के जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो हम लोग एकदम ये जो अंगूठा है ना इसके बराबर हो जाएंगे। हमारी जो हाइट है वो इतनी बड़ी हो जाएगी, ये अंगूठे के बराबर। और हम लोग की अगर कोई उम्र किसी की 20 साल हो गई तो उसको कहा जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन। और मैक्सिमम एज होगी 4 से 5 साल। आने वाले समय में छोटे होते जाएंगे, उम्र कम होती जाएगी। तो ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विनाश की ओर जा रहे हैं, इस सृष्टि के विनाश की। और भगवान ने गीता के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे हम इस संसारों की सागर से निकल सकते हैं, कैसे हम बाहर जा सकते हैं। चारू चंद्रिका दीदी ने सब कुछ गीता के बारे में एक संक्षेप में बताया है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको पूरे विस्तार से बताएं, लेकिन जहाँ तक हम उसको टच कर सकते हैं हम टच कर सकते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले, 574 भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन ने कितने बोले? 84। हमारी योनियां कितनी है, कितनी बार हम जन्म लेते हैं? 84 लाख योनियां हैं हमारी। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्मसति क्रमयो रुद्र संख्या पक्षी दक्ष लक्षणम त्रिमसल लक्षाणी पशवा चतुर्ष लक्षाणी मनुष्य। हम लोग 84 लाख बार इस चक्र में घूमते हैं। और क्या कहते हैं? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम हे विस्तारे हे दुस्तारे कृपा करो पाहे मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मर मूल होते फंस गए हम लोग यहाँ पर, बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस संसार की सागर में, और कोई हमें निकालने वाला नहीं है यहाँ से। क्या करेंगे हम? धन, परिवार, संसार, शरीर 1 सेकंड में साफ होता है। 1 सेकंड लगता है जाने में यहाँ से। हम अपना जो प्लानिंग है अगले 10,000 साल की कर रहे हैं, यही नहीं सोच रहे हैं कि अगला पल हमारा क्या होने वाला है। हमें तो पता ही नहीं। आप लोगों ने बहुत प्रवचन सुने होंगे, बहुत लोगों ने आके आप टीवी में, रेडियो में और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सुनते हैं कि ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम करते अपने मन की हैं। अभी सब सुन रहे हैं। आप लोग यहाँ से मैडम घंटी बजाएंगे, हाँ हाँ हो गई छुट्टी, बस हो गया कहानी। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान हमारे साथ 24 घंटे हैं। भगवान ने क्या कहा हमसे? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्तव्यो ना जातुचिता सर्व विधि निषेध्युष या जैव एव किंकरः। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, तुम मेरा चिंतन हमेशा करो। ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये आदेश है। करना ही पड़ेगा, करना ही
पड़ेगा। यहाँ मैडम कुछ कहें, अच्छा ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। एक ये हम किस कंट्री में हैं? इस कंट्री का नाम है डेमोक्रेटिक कंट्री। कौन सी है? डेमोक्रेटिक। एक कंट्री होती है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक किसे कहते हैं? किसको पता है? हाथ उठाए। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब राजा ने कह दिया आज पीले कपड़े पहनने तो पीले कपड़े ही पहने जाएंगे, और किसी ने लाल पहने तो सर कलम हो जाएगा। भगवान का जो राज्य है वो कौन सा है? ऑटोक्रेसी। करना ही पड़ेगा, कोई चांस, कोई चॉइस हमारे पास नहीं। तो इस प्रकार हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो जैसे दीदी ने बताया कि भगवत गीता में 700 श्लोक है। 574 भगवान श्री कृष्ण के हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे, 41 श्लोक संजय ने कहे, और सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। सबसे पहला श्लोक याद है सबको? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवा माम का पांडश्चैव किम कुर्वन्ति संजया। क्या कर रहे हैं सब हमारे बच्चे और पांडव के बच्चे क्या कर रहे हैं? ये यहाँ से कहानी शुरू। और फिर संजय को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वो वहीं से बैठे हुए कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो सब का सब पता चल गया। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन हुआ था? दीदी ने अभी बताया 18 दिन। कितने लोग मरे थे? एक फिगर है, बहुत सारे नहीं, एक फिगर है उसकी। 64 करोड़ लोग मरे थे। 64 crores of people died in कुरुक्षेत्र। 64 करोड़ 18 दिन में मर के चले गए ये। और यहाँ कोई एक मर जाए हम लोग डर जाते हैं। वहाँ 64 करोड़ लोग मरे थे 18 दिन में। और हम लोग का जीवन भगवान एक आदर्श, जो हमारे सन्यासी हैं, जो हमारे साधु हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन गलाया और हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको हम किस मापदंड में तौलेंगे? तो शास्त्र के अनुसार विधि और निषेध क्या सही है क्या गलत है, उसके तराजू में तौल कर हम अपने कर्मों को तौलते हैं। अपने जीवन में हम कोई भी निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, तो उस निर्णय के लिए हमको एक दो चॉइस होती है हमारे पास, ये कर लूँ या ये कर लूँ, यहाँ चले जाओ या यहाँ चले जाओ, समोसा खा लूँ या कचौड़ी खा लूँ, चॉइस है हमारे पास। इसी प्रकार हम अपने जीवन में चॉइस होती है, हमें क्या मिलना है जीवन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। हमें क्या मिलना है जीवन में, इट इज प्री डिसाइडेड। हमें क्या मिलना है, कितना धन मिलना है, किससे हम जीवन में मिलेंगे, कहाँ तक जाएंगे हम, हमारे आयु कितनी है, हम कहाँ रहेंगे, किससे मिलेंगे, कौन सी गाड़ी चलाएंगे, क्या करेंगे, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। कर्म जो है, जो हमारे भोग हैं, वो कर्म पर आश्रित हैं। जैसा हमने किया है वैसा हमको मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान कैसे मिलेंगे हमको? क्या भगवान पहले से डिसाइडेड है कि इतने उम्र में हम भगवान हमें मिल जाएंगे? नहीं। भगवान के लिए हमें इच्छा करनी पड़ेगी, चेष्टा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी कृपा पाने के लिए साधुओं के पास जाना पड़ेगा, हमको उनसे समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा कि आमी केने मरो जानो तापत्राय, मैं कौन हूँ यहाँ पे, मुझे कष्ट मिल रहा है। हमारे तीन कष्ट हैं जो मुझे तो जला रहे हैं, जल रहा हूँ मैं अंदर। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के कष्ट हर जीव को, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं और जितने भी संसार में हैं, सबको वो कष्ट जला रहा है। वो कौन कौन से कष्ट हैं, किसी को पता है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक कष्ट, जो कष्ट मुझे मेरा मन और मेरा शरीर देता है। मेरा मन जलता है, मेरे अनुसार वस्तु नहीं हो तो वो जलता है, मेरे अनुसार वस्तु हो तो खुश होता है, लेकिन वो ज़्यादातर जलता ही है। और मेरा शरीर बीमार हो गया, परेशान हो गया, दिमाग नहीं ठीक है, बीमारी, कुछ भी। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, जो हमको दूसरे कष्ट देते हैं। किसी ने गाली दे दी, किसी ने काट लिया, कोई सांप ने काट लिया, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कितने प्रकार के हमको कष्ट मिलते हैं दूसरों से।
कोई आपके लिए गलत बात कह रहा है, कोई यहाँ कॉलेज में कोई किसी की गलत मैडम को आके कहती है इसने ऐसा किया, इसने किया, जबकि नहीं किया। आपस में ही एक दूसरे को कष्ट देना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि दैविक मतलब जो कष्ट हमको देवता देते हैं, कष्ट देने के लिए बैठे हुए हैं वहां पे। बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, तूफान, आंधी, अर्थक्वेक, अनेक प्रकार के कष्ट है। वो सारे कष्ट हमको देवता देते हैं। तो 3 प्रकार के कष्ट कौन से हुए? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। और हम पूरे जीवन, ऐसा नहीं है, पूरा जीवन उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन हम नष्ट कर देते हैं। और हमको मिलता क्या है? कुछ नहीं। फिर वही चक्र, फिर वही कहानी, फिर वही। तो भगवान ने जो ये गीता बनाई है, ये हमको जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मुझे ये कष्ट क्यों दिया जा रहा है। कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछा, मुझे ये क्यों कष्ट मिल रहा है, मेरे शरीर में इतना कष्ट क्यों, मेरे घर वाले मुझे क्यों परेशान करते हैं, मेरे आसपास के लोग, इतना ट्रैफिक, हॉर्न, पे पॉ पी पी, इतना ट्रैफिक, क्यों परेशान हो रहा हूँ मैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे नहीं परेशान होना, मैं क्यों फंसूं, क्यों मरूं। ये सारी चीजें जो हैं हमारे दिमाग में आनी चाहिए। हमको सोचना पड़ेगा। वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट इन आवर सेल्फ दैट हु वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। दैट इज द, मतलब हिंदी में यही हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। अगर हम यहाँ से जाएं और दोबारा हम आपसे कभी ना मिलें, तो आप अपने लिए ये प्रश्न हमेशा याद रखिएगा कि हमको जीवन में करना क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो जीवन का उद्देश्य क्या है जो यहाँ पे कहा गया है? स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसा विष्णु भक्ति चे नवलक्षणा क्रियते यदाति अधा तन माम देत उत्तमम। क्या है? श्रवणम, भगवान का श्रवण करना, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये भगवान की जो नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति के द्वारा हम भगवान का श्रवण और भजन कर सकते हैं। और ये श्रवण और भजन कैसे होगा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। ये जो अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं को छोड़कर जब हम भगवान का भजन करेंगे। अन्य अभिलाषा मतलब हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, सभी लोग जाते होंगे भगवान के मंदिर में, घंटी बजाई, भगवान मन में मेरा ये हो जाए, 10 रुपए का बताशा चढ़ाऊं, भगवान ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कल के लिए हम आज खोते हैं। क्या? कल के लिए हम आज खोते हैं। कल के लिए हम आज खोते हैं, जीवन की नाव में यूं ही बहते हैं, सुख यही है इसको कहते हैं, इसीलिए स्वप्नों की दुनिया में रहते हैं। भगवान क्या करते हैं हमारे साथ? मैं थोड़ा कविता करता हूँ, थोड़ा कविता भगवान की कृपा से। कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है, हमको कठपुतली की तरह नचाता है। कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है, कठपुतली की तरह हमको नचाता है। सांसों की डोर से बंधे इस जीव को हर कर्म का फल भुगवाता है। सांसों की डोर से बंधे इस जीव को हर कर्म का फल भुगवाता है। समय समाप्त होने पर अपनी यात्रा को वहीं समाप्त कर कर कोई नई दुनिया में, किसी नए शरीर में, किसी नए वस्त्र में, कोई नई दुनिया दिखाकर फिर से कोई नया खेल रचाता है। यही हमारा भगवान करता है, यही करता है। आज हम पुरुष शरीर में हैं, कभी स्त्री शरीर में हैं, कभी मछली, कभी पहाड़, कभी पक्षी, कभी कुछ, अपने कर्मों के अनुसार हम अपना कर्म भोगते हैं और कर्म भोगकर चले जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने आए हैं। हमारा क्या है? द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे दीदी ने अभी कहा कि वी हैव टू नो हु वी आर, वी हैव टू नो वेयर वी आर, वी हैव टू नो व्हाट वी हैव टू डू। हमें करना क्या है? हम क्या बच्चों को पालने आए हैं, पैसा कमाने आए और मरने आए हैं? नहीं, ये करने तो नहीं।
बिल्कुल नहीं आए हैं। ये अब गांठ बांध लीजिएगा अपने साथ कि हम भगवान का भजन करके यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम न तद्भास्य सूर्यो न शशांक पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जिस जगह जाना है, अभी हम कौन सी जगत में हैं? इसको कहते हैं जड़ जगत। जड़ जगत मतलब जो वस्तुएं हमेशा नाशवान है, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहाँ पे हर वस्तु नष्ट हो रही है। न तद्भास्य सूर्यो न शशांक पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। हमें वहां जाना है जहाँ न सूर्य है न चंद्रमा है, कुछ भी नहीं है वहां। कैसे वहां रोशनी कैसे आ रही है? भगवान की अंग कांति से। यद गत्वा, जो एक बार चला जाता है वहां पे वो फिर कभी वापस नहीं आता। वो कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? कहाँ जाना है हमको? किसी को पता है? हाथ खड़ा करे, हमें पता है कहाँ जाना है हमको। हम लोग कहाँ जाने के लिए आए हैं? कहाँ जाने के लिए आए हैं? कौन, क्या नाम है उसका? घर है, हमारा घर है, उसका घर का क्या नाम है? एड्रेस है आपका? नहीं, वैकुंठ धाम। हमारा घर है गोलोक वैकुंठ धाम। जो विरजा नदी है ये जड़ जगत है, उसके ऊपर चित जगत है। हम सब उसके प्राणी हैं, हम सब वहाँ के वासी हैं। ये हमारे लिए फॉरेन कंट्री है। जैसे चारू दीदी है, उनके लिए फॉरेन कंट्री है ये इंडिया, उनके लिए फॉरेन कंट्री। अब तो उनका घर हो गया है, हम सब के लिए फॉरेन कंट्री है। आज हम इंडिया में पैदा हो रहे हैं, कल पाकिस्तान में हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हम फॉरेन कंट्री में हैं, हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। हम कितना भी बना लें, कितना भी संजो लें, कितना भी इकट्ठा कर लें, कितने भी रिश्ते बना लें, कितना भी कुछ कर लें, सब एक पल में सफा हो जाए। तो हमको अच्छा, हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो हमने मन में एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि जैसे आपको टीचर बनना है या आपको पायलट बनना है। तो अब हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि हम इसको करेंगे। कोई भी कार्य को करने के लिए 3 प्रकार से हम करते हैं: अनन्य, मुख्य और गौण। गौण मतलब आप लोग गौण, गौण किसे कहते हैं? हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। मुख्य करना ही है, और अनन्य इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना हम रह नहीं सकते। तो हम हर कार्य अपने जीवन के 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर स्कूल आना है, आपको स्कूल आना है, और मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, अब तो कौन सा बहाना बनाना है? कुछ ना कुछ तो बहाना बना के हम नहीं आएंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने फोन कर दिया आना ही है, नहीं तो जा रहे हो तुम, तुम्हारा लेटर लिखा हुआ है, तो फिर वो क्या हो गया? अनन्य हो गया। अब तो जाना ही है, चाहे बारिश हो जाए, चाहे स्ट्रेचर पे जाना पड़े, जाएंगे। इसी प्रकार हम लोग, जो दीदी और हम आए हैं, हम आपको बताने आए हैं कि जो हमारा कार्य है अनन्य का, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो है भगवान की भक्ति। और वो भक्ति के बिना हमारा गुजारा नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये आप लिख लीजिएगा अपने पास, कोई ऑप्शन नहीं है। और भक्ति कहाँ से शुरू होती है? श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कले, शुद्ध दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, सर्व कर्म कृत हुए। श्रद्धा शब्दे विश्वास करे, इस चैतन्य चरितामृतम का है, यहाँ पता नहीं कितने लोगों को पता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास करें, श्रद्धा शब्द विश्वास, अब पूर्ण विश्वास हो गया। आपको कोई भी कार्य करने से पहले विश्वास होता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपको क्या देता है? उस पर क्या लिखा होता है मेडिसिन पे? शेड्यूल्ड H ड्रग। वो आपको ड्रगेट कर रहा है, ड्रग दे रहा है वो आपको, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि ये दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो ड्रग है, इट इज अ पॉइजन, लेकिन हमें विश्वास है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कर ले, शुद्ध दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, सर्व कर्म कृत। कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे कार्य, जितने भी सोच सकते हैं हम, सोच से भी परे, वो सब हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल जस्ट बाय डूइंग भक्ति ऑफ कृष्णा। अब दीदी है, दीदी हैज लेफ्ट एवरीथिंग। कौन इनका खर्चा उठा रहा है? कहां से आ रहा है? कैसे चल रहा है? अचिंत्य शक्ति है, भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा, हमको करना ही पड़ेगा। और जब विश्वास होगा
तभी हम उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। और जब विश्वास नहीं होगा तो एक कथा आती है छोटी सी, मैं आपको कथा के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारी बुद्धि कितनी मंद है। प्रायल पायुष सभ्य कला अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य है उपयुंता। एक बार, क्योंकि बच्चे हैं तो कथा के माध्यम से इनको अच्छी तरीके से समझाया जाए। एक बार एक साधु जा रहा था जंगल से, ध्यान से सुनो बच्चों, आप लोग के लिए है। एक साधु जा रहा था जंगल से, तो वहां देखा उसने कि एक बहेलिया, जो हंटर होता है, हंटर, उसने जाल बिछा रखा है और वो जाल में जो है वो दाना डाल दिया। उसने दाना डाला तो सारी चिड़िया आ गई। चिड़ियाओं ने जैसे दाना खाया तो वो उसने जाल खींचा तो सब फंस गए। अब वो चिल्ला रहे, कोई चीख रहा है, पुकार रहा है, और फिर ये बहेलिया जो है उसको मार, एक एक करके मारा सबको, बीच में लपेटा और चल दिया। साधु को बड़ा दया आई उन सब पे, क्या करें, इन चिड़ियों को बेचारे बार बार मरते हैं। तो उन्होंने उनको, साधु को चिड़ियों की जो भाषा होती है वो आती थी। तो उन्होंने चिड़ियों के सरदार को बुलाया, जो उनके सरदार थे, कि भाई तुम आओ मेरे पास, हम तुम्हें कुछ बताएं। आए सरदार, उनके जो सरदार उनके पति पत्नी थे वहाँ, कहने बताइए महाराज क्या करें। कहने देखो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र तुम कर लोगे तो तुम्हारा ये जो साधु, ये जो बहेलिया है, ये तुमको मार नहीं पाए। कहने क्या? देखो सुनो, ये बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, नहीं तो मर जाओगे, मर गए तो फिर वापस नहीं आओगे। ये बहेलिया साधु ने उसके सरदार, पक्षियों के सरदार को बता दिया। हाँ हाँ सबको बता देंगे। सरदार ने बुलाया सारे पक्षियों को, भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, सब समझ गए? कहले हाँ सब समझ गए, हो गया। साधु चले गए। 3-4 महीने बाद साधु फिर उधर से गुजर रहे थे, तो देखा बहेलिया फिर आया हुआ है। जाल बिछाया उसने, जाल बिछाया, दाना डाला, पक्षी आ गए, फंस गए, और आपस में क्या कह रहे हैं? देखो बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना, नहीं तो फंस जाओगे, फंस गए तो मर जाओगे। साधु ने कहा हमारी यही स्थिति है। हम कह रहे हैं भगवान का भजन करिए, भजन नहीं करेंगे तो माया का दाना आएगा, दाना आएगा तो शादी ब्याह बारात होगा, शादी ब्याह बारात होके फंसेंगे, फिर बच्चे आएंगे, फिर कच्चे होंगे, फिर उसी में उनके और बच्चे होंगे, और फिर बूढ़ा होके यहाँ से बहेलिया चला जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगा रहे। इसको बहुत बहुत सीरियसली लीजिए। हम लोग ने ये अनुभव से बता रहे हैं बात, ये हम लोग जैसे पढ़ी हुई बात नहीं बता रहे। कितना भी हम चेष्टा कर लें, अगर उसकी इच्छा नहीं है ना तो नहीं होगा। होता वही है जो होना है, मिलेगा उतना ही जितना मिलना है। हम कितनी भी चेष्टा करें नहीं होगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कभी हमने अपने आप को किसी के प्रति समर्पण किया है? कभी? आज तक नहीं, मैंने तो नहीं किया। कभी हमने, अरे आपने अपने परिवार, अपने घर परिवार वालों के से समर्पण किया है? कभी नहीं किया। हमेशा अपनी मन मर्जी चलाई, हमेशा मैं ऐसा कहूँगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं कभी हमने अपने परिवार वालों का बात नहीं, कभी हमने समर्पण किया ही नहीं। एक, आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, नेपोलियन बोनापार्टे, नाम सुना है नेपोलियन बोनापार्टे का? किसने सुना है नेपोलियन का? कौन था नेपोलियन? फ्रेंच मोनार्क, नेपोलियन बोनापार्टे। उसकी एक खासियत थी, वो जब लड़ने जाता था, पहले कैसे जाते थे लड़ाई करने के लिए? शिप्स। वो क्या करता था, जब वो लड़ने जाता था सब उतर जाते थे, अपने 2 सिपाहियों से कहता था सब में आग लगा दो। शिप्स में जो जहाज होते थे सब में आग लगवा देता था। क्यों करता था? कौन नहीं भाग सके? किसके सिपाही? उसके सिपाही। वो आग लगा देता था जहां लड़ने जाता था, पहले आग लगा देता था। अब तो तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तो तुम्हें लड़ना है या
मरना है। हमारी भी वही स्थिति है, आग लगा के आए हैं हम लोग। क्यों आग लगा के आए? क्योंकि हमारे जीवन में एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, टिक 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 टिक, एंड वी आर गोइंग डाउन। क्यों? क्योंकि हमारा समय समाप्त होगा, और वो समय समाप्त होने से पहले हमको ये ट्रेनिंग लेनी है भगवान की कि कैसे हम, हमारा जो ये प्रेम संसार से है, वो प्रेम संसार से हटकर भगवान की तरफ कैसे हम चाहें, क्या करें, क्या पाएं, क्या करें, अपना समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करके कैसे हम भगवान से जोड़ें। आप जो कर रहे हो वो करिए। यद करोषि यदश्नाशी यद जोषि ददाति यद तपस्या कौन्त्या तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कह रहे हैं गीता में, यद करोषि, जो कुछ भी करो, यदश्नाशी यद जोषि ददाति यद कौन्त्या तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करो मुझको अर्पण करके करो। जैसे करोगे तो तुमको कभी भी तुम बंधन में नहीं आओगे। ये जो चक्र चल रहा है, ये चक्र है एक्शन और रिएक्शन का। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आपने कभी सोचा है हमारे हृदय में कौन बैठा हुआ है? अरे हम तो बैठे हैं, हमारे साथ भी कोई बैठा है। ईश्वर का क्या नाम है? परमात्मा। द्वै सपूर्ण साय सखाया समानम वृक्षम परिसास हो जाते। जैसे एक डाली पे दो पक्षी बैठे हुए ना, एक पक्षी जो है वो फल खा रहा है, एक पक्षी जो है वो सिर्फ देख रहा है। द्वै सपूर्ण साय सखाया समानम वृक्षम परिसास हो जाते। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए साक्षी के रूप में, और वो साक्षी जो है हमारे कर्मों का फल हमको दे रहे हैं। एक आपको उदाहरण देता हूं, आप उससे शायद समझ जाएंगे। एक चोर होता है, चोर देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। चोर देखा होगा, जैसे कोई चोर करके भाग रहा है। एक चोर से कहा कि देखो भाई, कोई यहाँ पे कोई है, सारिका दीदी के घर में जाके चोरी करो रात में 1 बजे। चोर को भगो, कौन कह रहा है? चोर को कौन बता रहा है कि इनके घर में बड़ा सोना रखा हुआ है, बहुत सोना हीरा चांदी रखा है। चोर को बोल दिया, और मैं सारिका दीदी को बोला 12:30 बजे, अरे देखो 8 हो गई, चोर आ रहा है, तुरंत पुलिस को फोन करो। अब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, सारिका दीदी और चोर। उनके घर में चोर आ रहा है और इनको भगवान बता रहे हैं कि चोर आ रहा है, पकड़ लो। तो अब ऐसा क्यों? भगवान क्यों लड़वा रहे हैं? वही भगवान चोर से कह रहे हैं चोरी करो जाके, और वही भगवान कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाओ। क्या समझ में आता है? क्या लीला चल रही है? एक ही भगवान है, परमात्मा अलग अलग तो नहीं है, एक ही भगवान है। ऐसा क्यों? उस चोर की पुलिस में पकड़ के उसकी पिटाई होनी है, जबरदस्त पिटाई होनी है, और वो पिटने के बाद समझ में आएगा उसको। पानी बरस रहा है क्या? ओह नहीं देखिए तो मैं रोक दूंगा, यानी बच्चे भीग जाएंगे। भगवान की भक्ति जो है, कृष्णा जो बेटे तो हरे कृष्णा स्टार्ट करें। तो किसी भी वस्तु को, हरि बोल, जी
इसको स्टॉप नहीं किया। हमें अगर कोई वस्तु हमें चाहिए तो उसके लिए हम श्रद्धा, फेथ, वी हैव टू हैव फेथ इन दैट थिंग कि अगर कोई भी वस्तु हम चाह रहे हैं, कोई भी वस्तु हम पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले विश्वास होना चाहिए। भजन में क्या होता है कि 9 अंग हैं। पहला है श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 सीढ़ियाँ हैं जिसके द्वारा हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अभी हम जो संसार में प्रेम करते हैं ये स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ का प्रेम कैसे? इस व्यक्ति से, इस वस्तु से, इस स्थान से अगर मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है तो ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर यहाँ कल मैडम आपसे ये कहें कि कल जितने भी टीचर आएंगे यहाँ पे, कल सबसे अब अगले महीने से सब हमें 10,000 रुपये दें, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आप लोग सब मैडम को 10-10 हज़ार रुपये महीना दें और यहाँ के पढ़ाएं। देखिए कितने लोग आते हैं, देखिए कितने लोग आते हैं। कहेंगे मैडम आपके स्कूल आपके पास, मैं जा रहा हूँ। मैडम ये कह दें कल से कि भाई अगले दिन से 10-10 हज़ार रुपये सारे टीचर जो है हमें दे अब, और पढ़ाएं भी, और जो नहीं पढ़ाएगा उसको और 100 रुपये 1 घंटे के कम हो जाएंगे। कौन आए? तो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जो हमारा अभी संबंध है वो स्वार्थ का संबंध है, और किसी भी प्रकार से हम यहाँ पे सुखी नहीं हो सकते। हम सिर्फ अपना यहाँ स्वार्थ पूरा करने आए, सिर्फ स्वार्थ पूरा करने। हर व्यक्ति से हम स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, अपने संबंधों में, अपने बड़े बूढ़ों से यानी अपने परिवार से। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री थी डिस्कवरी में, जो चिड़िया का बच्चा होता है, उन्होंने कैमरा लगाया चिड़िया के बच्चों में कि चिड़िया क्या करती है, अंडे देती है और फिर बच्चों को खाना और चोंच में दबा के लेके आती है। तो एक स्पेसिफिक बर्ड थी, वो 57 दिन तक उसको खिलाती रही, और 97वें दिन वो बच्चा उड़ गया और फिर वो खाना लेके आई, वो चला गया। उसी प्रकार हम लोग भी अपने परिवार वालों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमें उनकी ज़रूरत है तब तक तो हम उनको करते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। इच्छा हो चाहे ना हो, हम उनको छोड़ देते हैं। ये संसार का बड़ा कड़वा सच है। हमारे पास कुछ लोग आए पुरी से, पुरी रेलवे स्टेशन जगन्नाथपुरी, वो कहने लगे कि रोज कोई ना कोई अपने घर परिवार से आता है, माता पिता को स्टेशन पे छोड़ के भाग जाता है डेली जगन्नाथपुरी में। और वो लोग, उनको वहाँ पे वृद्ध आश्रम इतने हैं कि उनको वृद्ध आश्रम में रख के उनकी सेवा करते हैं। पुलिस वाले ये करते, मुझे बताएं, डेली कोई ना कोई अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। ऐसा संसार। तो हमें कौन बचा सकता है? हमें सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ, कृष्ण भगवान हमारे लिए स्वयं आकर हमारे जो जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। ये जो 9.22 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जाना परिपासते तेसाम नित्य वियोक्ता नाम योगम क्षेम वहाम्यहम्। अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो मेरी अनन्य भाव से चिंता करता है। अभी हम इसको समझ नहीं सकते क्योंकि आप लोग किस लेवल पे हैं उसमें समय लगेगा, लेकिन आप इतना सोचिए कि हम अभी किसकी चिंता कर रहे हैं। अभी आपके मन में क्या चल रहा है? संसार की वस्तुएं, संसार के प्राणी, संसार के संबंध, हमारा अपना सुख, और वही हम चिंतन कर रहे हैं सुबह से शाम तक ये। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जाना परिपासते तेसाम नित्य वियोक्ता नाम योगम क्षेम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं जो मेरी अनन्य भाव से चिंता करेगा, योग और क्षेम, योग मतलब जो उसके पास है, क्षेम मतलब जो उसके पास नहीं है, मैं उसका सुरक्षा करूंगा जो उसके पास है, और जो उसके पास नहीं है मैं स्वयं ला के उसको दूंगा। भगवान स्वयं ला के देंगे। मैं अभी गया, मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, अभी हम लोग गए थे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक मंदिर अभी नया इनॉग्रेट हुआ है। वो मंदिर की फंडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ने करी, तो करीब 100 करोड़ का मंदिर है वो। तो वहाँ से तिरुपति बहुत पास है, तो हमने सोचा कि हम तिरुपति जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम नहीं बन पाया। तो हमारे मन में बड़ा शोभ हुआ कि हम तिरुपति के दर्शन नहीं कर पाए, तो हम वापस वृंदावन आ गए। हम शाम को वृंदावन आए, 5 बजे की हमारी ट्रेन थी। अगले दिन हमारी सुबह मंगल आरती होती 4 बजे। एक माता जी आई, हम आरती में भगवान का गान कर रहे हैं। एक माता जी आई लड्डू लेके, कहती प्रभु जी, हमने कहा बताइए, कहती तिरुपति के लड्डू कोई आप लेके आए। मैंने कहा ऐसे थे, तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी
ऐसे आपके जीवन में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी अगर आप भगवान का सिर्फ चिंतन करें। चिंतन का मतलब ये है, ऐसा नहीं कह रहे कि आप यहाँ से कल अभी साइन रेजिग्नेशन करके चले जाएं जंगल और वहाँ जाके भगवान का भजन करें, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। आपको करना क्या है, जैसे एक स्त्री का कोई पति आर्मी में और वो पाकिस्तान बॉर्डर पे, कोई स्त्री का अभी नई शादी हुई है, उसका पति जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे, अब वो यहाँ घर पे, अब वो क्या करे, खाना बना रही है, सोच रही कहीं कोई गोली तो नहीं लग गई, कहीं कोई परेशान तो नहीं हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, वो खाना बना रही है, अपनी माँ को सब कुछ सेवा कर रही है। इसी प्रकार हम लोग इस संसार में हैं। ये सोचिए, हमको जाना है यहाँ से, हमको जाना है यहाँ से, हमको जाना है, हमें वहाँ की तैयारी करनी है, हमें वहाँ की तैयारी करनी है, अपना सामान बांधना है, यहाँ से जाना है हमको यहाँ से। ये जब हमारे हृदय में, जहन में हमें ये बैठ जाएगा कि हम कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए हमारा संबंध है, कुछ समय के लिए हम हैं और फिर हमको यहाँ से चले जाना। गोकर्ण, एक भागवतम में एक प्रसंग आता है जो उनके पिता का नाम था आत्मदेव। उन्होंने कहा, अपने पिता को कहा, उनका भाई था धुंधकारी, उन्होंने कहा कि असार खलौ संसारो दुख रूपी विमोह का सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते अनिशम समः। असार खलौ संसारो, ये संसार का कोई सार नहीं है। सार मतलब अभी लगता है, अभी लगता है चला गया। संबंध ऐसे हैं, अभी आपके संबंधों में कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कह दे, आपको मार पीट दे, वही आपका बुरा हो जाएगा, इमीडिएटली वो बुरा हो जाएगा। आपका जिसके साथ कोई संबंध है, पति पत्नी, संसार, बच्चे, माँ बाप, कोई मार पीट दे, आपको कोई बुरा भला कह दे, उसी समय संबंध समाप्त हो गया, खत्म। ऐसे ही संबंध है हमारा। असार खलौ संसारो दुख रूपी विमोह का सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते अनिशम समाः। सुत कस्य, पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान ज्वलिते अनिशम समाः। हमको इस संसार में जलाता कौन है, स्नेह। संस्कृत किसी ने पढ़ी है यहाँ पे? संस्कृत का कोई स्टूडेंट है? नहीं। संस्कृत में स्नेह को कहते हैं जलना। क्या कहते हैं? जलना। और स्नेह हम किससे कर रहे हैं? संसार से। स्नेह करेंगे तो जलेंगे। यहाँ पे किसी से भी प्रेम करेंगे, व्यक्ति वस्तु स्थान से प्रेम करेंगे तो हम यहाँ पे जलेंगे। किसी को अपना माना, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, बस इसको मान लिया और कष्ट शुरू। ये टेबल मेरी है, अब इसके लिए मैं जान लगा दूंगा इसको बचाने की, और ये बचेगी नहीं, समय के साथ सब नष्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको वो ज्ञान दे रहा हूँ जो आपके जीवन में काम आए। भगवत गीता की किताब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो अनुभव के साथ नहीं है। मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको, जिससे आपके जीवन में कभी भी ना मिले तो आप याद रखें। एक बार हम लोग वहाँ गए, शमशान घाट। शमशान घाट गए यहाँ पे लोग? आप लोग तो गए नहीं शमशान, गए आप गए। तो शमशान घाट पे एक श्लोक लिखा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हम सबके लिए। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्याग्रह द्वारी जना शमशान दहिश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मनुगो गच्छति स जीव एक। धनानि भूमो, धन कहाँ रह जाएगा? भूमि में। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, पशु कहाँ तक रह जाएंगे? गोष्ठ होता है, गोष्ठ, गोष्ठ में रह जाएंगे। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्याग्रह द्वारी। भार्या किसे कहते हैं? कहाँ रहेगी वो? घर की दहलीज के बाहर नहीं जाएगी, वो वहीं छोड़ देगी अपने पति को, भाई तुम जाओ, तुम्हारी यात्रा आगे की तुम देखो। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्याग्रह द्वारी जना शमशाने। अब ये शमशान में कौन छोड़ने गया है? संबंधी, आपके सगे संबंधी, पापा, चाचा, फूफा, फाफा जितने भी हैं वो सब आपको कहाँ तक छोड़ने गए? जलाने गए। देहिस चितायाम परलोक मार्गे, चिता जल रही है, कहाँ जा रहे हैं? परलोक मार्गे। कर्मोनुगो गच्छति स जीवये। कर्म की गठरी बांधी। कर्म की गठरी क्या बांधी? अच्छे और बुरे कर्मों की गठरी बांध दी हमने अपने साथ। कर्मोनुगो गच्छति स जीवये, वो जा रहा है अपने अगले जीवन के लिए।
हम फिर कोई नई कहानी, फिर कोई नया समा, फिर कोई नई जगह, हम उस कर्मों को लेकर चले जाएंगे और फिर यही कहानी शुरू करेंगे। हमारे दो प्रकार के शरीर होते हैं, अभी जैसे बताया कि सूक्ष्म और स्थूल, ये तो भावना है। हमारे शरीर दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल शरीर। किसी को पता है सूक्ष्म और स्थूल शरीर? स्थूल और सूक्ष्म। आत्मा सूक्ष्म है और शरीर से स्थूल। तो स्थूल में क्या आता है? सोल। सोल जो हमारा शरीर है वो सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल शरीर होता है पंच भौतिक शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये जो शरीर आप देख रहे हैं ये है स्थूल शरीर। स्थूल मतलब इसमें पानी भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, जल भी है, पंच भौतिक शरीर इसको कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार चित्त। मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये हमारे सूक्ष्म शरीर है। तो ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर से बना है। जब हमारी मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर हमारे कर्मों को लेकर एक शरीर, ये स्थूल शरीर को छोड़ देता है और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त को लेकर फिर दूसरे शरीर में जाता है और फिर वहाँ जाके अपने कर्मों के अनुसार उस कर्मों को वो भोगता है। तो क्या करना है? सर्वम ज्ञानम प्लवने ऋषिनाम संतम ऋषि। ये 4.36 श्लोक है भगवत गीता का, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्वम ज्ञानम प्लवने ऋषिनाम संतम ऋषि। किसी ने पढ़ा है ये 4.36 श्रीमद् भगवत गीता का? Seat yourself in the boat of knowledge and cross the ocean of nescience. आप ज्ञान की नाव में बैठे। Seat yourself in the boat of knowledge. Seat yourself, ज्ञान की नाव में बैठे और इस संसार रूपी सागर को पार करके आसानी से निकल जाए। सिर्फ आपको क्या चाहिए? जैसे हम आप लोग किसी कोई नया मोबाइल खरीदता है तो एक वो होता है फिंगरप्रिंट सेंसर, तो कई बार लगाना पड़ता है ना। कई बार लगाते हैं तो वो कहते हैं हाँ 100% हो गया। उसी प्रकार हमको बार बार, एक बार नहीं, बार बार हमको हरि कथा, भगवान की लीला, भगवान की वाणी, भगवत गीता, साधु का संग, साधु का साथ बार बार करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे जाके जो हमारे इंप्रेशंस हमारे बुद्धि में आ गए हैं कि ये सच है वो गलत है, ये सही है वो गलत है, जो हमें दिख रहा है वो अच्छा है, जो भगवान है वो तो बहुत दूर है, ये एक्सप्रेशंस धीरे धीरे कम होंगे, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हमको कुछ समय बाद करते 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 करते, अब आप लोग हैं बच्चे, अब आपका एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है, एक हाफ ईयरली और एक मेरे ख्याल से फाइनल होता है। तो वो जो एग्ज़ाम है रोज़ क्यों नहीं होता है कि भाई आज पढ़ा और लेक्चर ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम दे देंगे? ऐसा क्यों नहीं होता? पूरी साल में वो एक जो किताब है पूरी साल पढ़ाई जाती है और फिर रोज़ एक किताब का पूरा आपको देना पड़ता है ना। तुरंत तो नहीं हर चैप्टर के बाद एग्ज़ाम हो गया, ऐसा नहीं होता ना। इसी प्रकार हम लोग ये जो भक्ति, जो भगवान की भक्ति है, पहला जैसे बताया 6 चैप्टर्स हैं कर्मयोग, लास्ट के 6 चैप्टर्स क्या हैं? ज्ञान, बीच में क्या है? भक्ति। कहते हैं मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मम वैसे सत्यंते प्रत्यजाओ प्रियोसी में। और 18.66 श्लोक है सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरण व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमने कितने भी पाप किए हैं आज तक, कितना बुरा किया है, कितने लोगों को मारा पीटा, सब कुछ किया। भगवान कहते हैं कि तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सारे का पाप को नष्ट कर दूंगा, तुमको बिल्कुल पवित्र बनाकर इस संसार सागर से ले जाऊंगा। और अगर तुमने नहीं किया, ओके तो बस आई जस्ट फिनिश मच्चित सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् करिष्यसि अथ च त्वम अहंकारम नाश्योष्यति विनाशति। ये उसके पहले का श्लोक है 18.58। मच्चित सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् करिष्यसि। तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे इस संसार में जो कष्ट तुम्हें मिल रहे हैं मैं सब नष्ट कर दूंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, भगवान उल्टा कहते हैं अथ चेत तम अहंकारम नाशोषति विनाशति, यू विल पेरिश। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम नष्ट हो जाओ। जहाँ तक कह रहे हैं तो वी हैव वेरी लेस टाइम, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा है, कि वी शुड फिनिश इट ऑफ।
तो हम यही समाप्त करते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, हम लोग मिले ना मिले दोबारा, अगर कभी मिले तो विल टेक इट फॉरवर्ड, बट कभी भी आप जो है अपने जीवन में ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। भगवान का भजन करके हमें संसार रूपी सागर से निकलना है। हमें यहाँ किसी को सुख ही देना, हमें अपने आसपास के लोगों को कोई कष्ट नहीं देना है, लेकिन अपना उद्देश्य जो अपना गोल है भगवत प्राप्ति, संसार से बाहर जाना है, वो हमें बांध के रखना है। उसके लिए भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, साधुओं का संग है, कैसे करना है, क्या करना है, इसकी सारी डिटेल्स हैं। आप उसको बार बार पढ़ें, बार बार करें, आप धीरे धीरे करके सब्सिक्वेंटली यू विल प्रोग्रेस इन द लाइफ ऑफ। यही समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। अब दीदी कह रहे हैं कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग आपके क्वेश्चंस की, जो भी आपके मन में डाउट है, कोई परेशानी है, कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं जो आप बता सकते हैं, हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो आप अभी वो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और पल को हम यादगार बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं अपनी प्राचार्य मैडम से अनुरोध करूँगी कि वे हमारे महाविद्यालय की तरफ से ये भेंट श्रीमती चारू चंद्रिका दासी जी और श्रीमान अमित कृष्ण दास जी को संयुक्त रूप से प्रदान करने की कृपा करें। मैम, आपका स्वागत और अभिनंदन है। पल को यादगार बना